ठीक है, बेसिक तो पहले बता दिया था आप लोगों को किस किस तरीके से होता है, क्या क्या होता है ना। बेसिक जो आप लोग का था पहले बता दिया था, वो मार्कर। ठीक है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भाई, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो पावर कट कभी भी हो सकता है, और जैसे ही पावर कट होगा तो इंटीमेट कर दूंगा कि कितने देर बाद क्लास चालू होगा। और अगर मान लो पावर कट बहुत ज़्यादा देर के लिए रहा तो क्या करेंगे हम लोग, उसको रिकॉर्ड क्लास करके आपको भेज देंगे। ठीक है, चलो आइए कंटिन्यू करते हैं। कल क्या क्या बताया था याद है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एक तो मैं क्या से इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो आपका पोजीशन वाला था, पोजीशन कल बताया था बायां बायां, ठीक है, और दायां दायां में क्या होगा, माइनस होगा। बायां दायां दिया हुआ है या दायां बायां दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, इस बार का पीएचसी का पेपर देख ही चुके होंगे 2 साल का, तो लेवल थोड़ा सा हाई हो गया जब से क्वालिफाई किया ना, तो वीडियो थोड़ा ध्यान देखना भाई। सी सेट भी उतना इंपॉर्टेंट जितना पेपर 1 है, क्योंकि क्वालिफाई तो इसमें भी करना पड़ेगा। चलो कल जिनका छूट गया था उनके लिए अपन लोग एक काम करते हैं, कल जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो आपको नोट्स दिया ना, उसके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो आपका टाइप था 1 2 3 4 जो टाइप था ना, उसके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से होगा। ठीक, सबसे पहला जो टाइप 1 था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसका अपन लोग कर लेते हैं। चलो लास्ट वाला ही कर लेते हैं, 8th वाला कर लेते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को सीधे तरीके से लिखा जाए। क्वेश्चन में दिया है आपको दाएं से 19वें अक्षर के दाएं, दाएं से 19वें अक्षर के दाएं, कौन सा अक्षर ये आपको दिया है, कौन सा ये आपको दिया है 11। तो क्या हो जाएगा, दोनों दायां दिया है तो 19 माइनस 11 8 होगा, मतलब दाएं से अपने को 8वां अक्षर देखना है। तो जब दाएं से अपन 8वां अक्षर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 26 माइनस 8 प्लस 1 14 16 और 1 17, मतलब बाएं से 17 अक्षर। ठीक है भाई, यहाँ से क्या होगा, हमारा 8वां अक्षर होगा, तो यहाँ से कौन सा अक्षर होगा, इधर से कौन सा होगा, वो हमारा होगा 17वां अक्षर। कैसे निकाला उसको याद रखना। अगर पोजीशन क्या दिया आपको, मान लो ए से लेकर जेड तक टोटल 26 अल्फ़ाबेट होता है, ए बी सी डी ई, ऐसा करते करते हम लोग जेड तक जाएंगे। मान लो ई का पोजीशन सामने से 5वें नंबर पर है और इसका हमको निकालना है पीछे से कौन सा नंबर होगा, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल 26 होता है, 26 माइनस 5 प्लस 1, तो 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वे में यहाँ पर क्या भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखने का जरूरत ही नहीं था अपने को, इतना लंबा क्यों लिखे। तो क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पर क्या निकाला, दाएं से देखा 8वां नंबर, तो बाएं से क्या पोजीशन होगा, 26 माइनस 8 प्लस 1 कर लिए 17 नंबर, और तो बाएं से 17 पे क्या होगा, एजॉरिटी के हिसाब से ओ होगा 15 नंबर पर, उसके बाद P, उसके बाद MNOP Q, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Q विल बी अवर आंसर होगा। ठीक है भाई, कौन सा था ये हमारा 8वां नंबर था। चलो 9 से 11 में जो है, इफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, 9 से 11 का भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत्क्रम में लिखा जाए, मतलब रिवर्स ऑर्डर पर लिखा जाए, तो 9 10 11 में चलो बीच का कर लेते हैं, 10वां कर लेते हैं। ठीक है, दाएं से 16वें अक्षर के बाएं, दाएं से 16वें अक्षर के बाएं 6th कौन सा होगा, देखो भाई दायां और बायां, तो क्या होगा, प्लस 16 प्लस 6 बराबर 22। अब इसमें एक कहानी है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट रिवर्स ऑर्डर पे लिखा है, मतलब ABCD नहीं लिखा है। अब ये कैसे लिखा है, ये उल्टा लिखा है, ABCDEFGHIJKLMN, ये इस सीक्वेंस में लिखा है। तो बोला है अब
22 हो गया। पोजीशन क्या होगा, स्टार्टिंग दाया दिया मतलब दाएं से 22वां, तो पीछे से 22वां, तो क्या होगा, पीछे से 22 गिनने के बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, सामने से गिनना होगा। अब दाएं से गिनना है तो बाएं से कैसा होगा, इजी तरीका क्या होगा, तो ये होगा हमारे पास सबसे पहला काम 26 माइनस 22 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 बराबर 5। तो यहाँ से अपन पांचवा देखेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, वी हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब तुम लोग लिखोगे ए से लेकर जेड तक पूरा लिखोगे तो अपने को वी ही मिलेगा। क्लियर हो गया। कौन सा नंबर था ये था हमारा 10वां नंबर। ठीक, अब जो 12 to 14 है वो क्या बेस है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है, मतलब ये तो बता चुका था कल, ए से लेकर जेड तक टोटल 26 अल्फाबेट होता है, जिसमें ए से लेकर एम तक पहला अर्धांश प्रथम अर्धांश होता है, एन से लेकर जेड तक द्वितीय अर्धांश होता है। ठीक, कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको पूरा बना देता हूँ। ठीक है, जो 12 से 14 तक का बेस है, 12 से 14 तक का बेस यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये था हमारा 12 से 14 तक का। ठीक है, चलो 15 से 17 में लिखता हूँ क्योंकि हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपका फंडामेंटल ऑल क्लियर हो जाए। 15 से 17 में बोल रहा है कि द्वितीय को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब द्वितीय मतलब क्या हो गया, ये वाले को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो ये हो जाएगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और यहाँ पर ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। ठीक, अब 18 से 20 का भी एक साथ लिख लेते हैं ताकि आपका पूरा फंडा ही क्लियर हो जाए। 18 से 20 वाले में बोल रहा है इफ बोथ हाफ्स, यदि दोनों वर्णमाला के अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब पहला ये ए वाला भी विपरीत क्रम, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, 12 से 14 में 14th वाले को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहले इसका 14 सॉल्व करते हैं। 14th वाला बोल रहा है कि बाएं से 11वें अक्षर के दाएं, 14th वाला बोल रहा है बाएं से 11वें अक्षर, बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, बायां दायां तो +11 + 8 19। स्टार्टिंग बेस क्या दिया है, बायां दिया है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम बायां। अब बाएं से कौन सा अक्षर, बाएं से 19वां, ये हो गया मेरा पहला 13, 14 15 16 17 18 19, तो क्या होगा 19 में क्या होगा, एस हमारा आंसर होगा 14th वाले का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो 15 से 17 में हम लोग एक चूज कर लेते हैं, मिडिल वाला कर लेते हैं, और इसका जो होगा इसका 16 वाला करते हैं। 16 वाला बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के बाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां, दायां और क्या दिया हमको, बायां दिया हुआ है, दायां और क्या दिया हमको, बायां दिया हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दायां बायां मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 18 + 7 कितना हो जाएगा, 25। शुरुआत क्या दिया है, दायां दिया है, दाएं से 25वां, दाएं से हम 25वां देखेंगे तो यहां पर क्या आ रहा है, ओ हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
अच्छा, इंग्लिश अल्फाबेट में एक चीज़ और याद रखना, कल भी बताया था, वापस फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। ए से लेकर जेड तक होता है ना, फिर जेड के बाद फिर क्या होगा, ये सीरीज क्या होगा, ए बी सी डी से चालू होगा। फिर उससे पहले यहाँ पर क्या होगा, जेड, यहाँ पर वाई और ये एक्स चालू होगा। ये इसलिए बता रहा हूँ, अब अगर मान लो एग्जाम में ये हमको दिया है 7 की जगह 9 दे दिया है, भाई होता तो 26 अल्फाबेट है, तो 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 26 से पार हो गया। तो इसका मतलब ये जो सीरीज होगा, अब मैं सीरीज ये वाला ले रहा हूं ना, तो क्या होगा, इसके बाद यही वाला सीरीज कंटिन्यू होगा, मतलब ए से लेकर एम तक लिखूंगा, और उसके बाद जो ये वाला सीरीज है वो यहां से फिर चालू हो जाएगा, मतलब जेड वाई एक्स डब्ल्यू ये वाला चालू हो जाएगा। ठीक, अभी क्या हो गया, सीसर थोड़ा सा लेवल हाई बढ़ गया, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लॉजिकल वाला क्वेश्चन पूछता है, तो इसीलिए ये वाला भी क्वेश्चन साथ में बता दिया कि ऐसा नहीं है कि 26 अल्फाबेट होगा तो आपको इस 26 में ही आपको उसमें रोक देगा, ऐसा नहीं है। 18 से 20 वाले में लेट्स फोकस ऑन 20 वाला है, बाएं से 19वें अक्षर के दाएं, बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। ठीक है, बायां और दायां दिया, दायां बायां तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 19 और 7 26। ठीक है, 19 और 7 कितना हो जाएगा, 26 बोला है। अब कौन सा ये वाला बेस लिए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुरुआत बायां बोला है, बाएं से अपन 26 देखें, बाएं से 26 देखेंगे तो लास्ट में क्या हो रहा है, एन हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया। तो जो इंग्लिश अल्फाबेट हुआ उसमें पोजीशन पे आपको इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर का नहीं पूछेगा। क्या होगा, इंग्लिश अल्फाबेट आपको सीधे क्रम में दिया है, इंग्लिश अल्फाबेट आपको विपरीत क्रम में दिया है, पहले आपको बदला, दूसरे को मूल रूप में, पहले का मूल रूप दूसरे को बदला, या दोनों को यहाँ पर क्या बदल दिया। यही आपका टाइप होता है, इससे आपका टाइप आगे नहीं पूछता। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अक्षर युग्म आएगा, उससे पहले कोई डाउट होगा तो एक बार पूछ लो आप लोग कि सर पोजीशन कैसे है क्या नहीं है, किसी कोई डाउट होगा तो पूछ सकता है। ठीक है, विंडो ओपन कर दिया हूँ, किसी को डाउट होगा तो एक बार देख लो, क्योंकि अगला अक्षर युग्म आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है किसी को, आगे बढ़ जाएं? वाह, दीपमाला, यस सर, जायता की आवाज़ ही लग रहा, जायता ही ना, हाँ चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो पेयर वर्ड्स वाला एक 2 एग्जाम्पल बताऊंगा, और 2 एग्जाम्पल पर सब के सब बोलना समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये जो आगे पेयर वर्ड वाला है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अक्षर युग्म वाला, ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है। ठीक है, इसलिए पहले मैं 1 एग्जाम्पल पहले बता दूंगा कि ये होता किस तरीके से है, फिर एक एग्जाम्पल बताऊंगा, और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन दिया है उसको भी साथ में सॉल्व करूंगा। पेयर वर्ड मतलब क्या हुआ, सबसे पहला काम तो ये तो हमारा क्या हो गया, इंग्लिश अल्फाबेट हो गया, तो ये A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये जो हुआ यहाँ बटा अपने को 5, 10, 15, 20, 25 एजॉइटी बताया था, ताकि आपको पोजीशन आपको याद हो। पेयर वर्ड्स होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं पेयर वर्ड्स बोलते हैं, या जिसको हम बोलते हैं अक्षर युग्म बोलते हैं, वो होता क्या है। बचपन से अपन सीखे हैं A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल, तो यही बेस लेके चलते हैं। ठीक है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। पेयर वर्ड्स मतलब होता क्या है, पेयर वर्ड या पेयर लेटर मतलब होता क्या है, एक आपको वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड में एक अल्फाबेट से दूसरे अल्फाबेट के बीच जितना भी डिस्टेंस होगा, अगर वही डिस्टेंस, वही दूरी हमको इस अल्फाबेट में फॉलो होगा,
तो वो बनाएगा पेयर। कैसे? जैसे यहां पर ए और ई लिया, इसके मध्य में 3 लेटर का गैप है, और यहां पर भी ए और ई लिया तो 3 लेटर का गैप है। वो गैप कुछ भी हो, वो लेटर कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ए और ई यहां पर क्या होगा, एक पेयर बनेगा। अब जैसे बॉल पे लेते हैं बी और ए, यहां पर ये दोनों अल्फाबेट के बीच में कोई सा भी डिस्टेंस नहीं है, और यहां पर भी ए और बी में कोई डिस्टेंस नहीं है। यहां कंफ्यूज मत होना कि यहां पर बी ए दिया हुआ है और यहां पर ए और बी दिया है, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, जब काउंटिंग होगा दोनों तरीके से होगा, आगे से भी और पीछे से भी। आपको दिया हो नहीं दिया उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहां पर भी गैप नहीं है और यहां पर भी गैप नहीं है, तो ये क्या होगा, एक पेयर मेरा बनेगा। अब अगर सपोज मैं पी और एल लिया, पी और एल में यहां पर कोई गैप नहीं है, लेकिन इस पी और एल में यहां पर मैं देखा तो 3 अल्फाबेट का गैप है, तो यहां पर 3 का गैप है और यहां पर कोई गैप नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये पेयर नहीं बनेगा। क्लियर हुआ? अब इतना समय तो नहीं है कि मैं एक एक अल्फाबेट को यहां पर एक एक चीज से मिलाते हुए चलूं, इतना टाइम तो मेरे पास होगा नहीं। तो इसके लिए यहां पर क्या होगा, जो आपका एजॉइटी में जो नंबर बताया था वो नंबर लेके हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग से मैचअप करेंगे। एक एग्जांपल बताऊंगा, विंडो ओपन करूंगा, समझ में आया नहीं आया बताना, उसके बाद फिर साथ में क्या होगा, एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे साथ में। चलो वंडर्स ले लेते हैं, यही आपका पहला एग्जाम्पल भी, और वंडर से ही समझा देता हूँ। वंडर्स में W का जो पोजीशन होगा वो होगा 23, O का पोजीशन होगा 15, N का होगा 14, D होगा 4, E होगा 5, R होगा 18 और S होगा 19। जो काउंटिंग मुंह से बोलूंगा और जो काउंटिंग को अपन इस निक पे रखेंगे, दोनों मैचअप होने चाहिए, तो वो एक पेयर बनेगा, आगे से भी पीछे से भी। 23, 24, 25, 26 के बाद खत्म हो जाएगा, 27 होगा नहीं तो उससे मतलब नहीं है। 23, 22, 21, 20, 19, 18 बोला और यहां पर भी 18 मिला, तो ये हमारा होगा पेयर। 18 के बाद 17 नहीं हुआ, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं मिला, 15, 14 मिला, 15, 14, 13, 12, 11, 10 नहीं मिला, 4, 5, 6, 7 नहीं मिला, 4, 3, 2, 1 नहीं मिला, 5, 6, 7 नहीं मिला, 18, 19 मिला, 18, 17 नहीं मिला, तो कितना मिला, 1, 2, 3, 4, तो ये पेयर क्या होगा, 4 हमारे पास पेयर होगा। क्लियर हो गया अच्छे से? बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए वापस देख लो, सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई? गुड, चलो मनीष को आगे समझ में। अच्छा मनीष लीडर बन गया है क्या? यस टू ऑल कर दिया है, चल ठीक है भाई, ठीक है। तो ये पेयर वर्ड्स वाला बन जाएगा, ये हमारा क्या हुआ, पेयर वर्ड्स वाला हुआ, ठीक। बाकी जो 4 एग्जाम्पल उसको तुम लोग सॉल्व कर लेना, किस किस तरीके से होगा। अच्छा चलो एक और बता देता हूँ, कल एक विद्यार्थी का प्रश्न आया था, मैथमेटिक्स वाला बड़ा वर्ड था, तो चलो उसको भी सॉल्व कर देते हैं। यह आपका सेकंड नंबर, मैथमेटिक्स को भी सॉल्व कर देते हैं एक साथ, ताकि आपका फंडा और क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मैथमेटिक्स। पोजीशन 13, 1, 20, 8, 5, 13, 1, 20, 9, 3, 19, ये क्या हो गया, इनके पोजीशन हो गए। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एक मिला, 21, 22, 23 नहीं मिला, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 नहीं मिला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं मिला। 1 0 मतलब नहीं है। 20 21 22 23 24 25 26 खत्म हो गया। 20 19 18 17 16 15 14 13 12 नहीं मिला। 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं मिला। 8 7 6 5 4 3 2 1 नहीं मिला। 5 6 7 8 9 मिला। क्लियर हुआ किस तरीके से हुआ? तो यहाँ पर क्या होगा, दो ही पेयर मिलेगा। ठीक है। मैथमेटिक्स का कल एक स्टूडेंट पूछा था कि सर मैथमेटिक्स में डाउट है, रात को मैसेज आया था, तो मैथमेटिक्स भी क्लियर कर दिया। ठीक। अच्छा, इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा। एक्स्ट्रा के सारे इसलिए करूँगा क्योंकि एक्स्ट्रा में क्या है कि ये जो दो आपका बेसिक टाइप्स था और एक्स्ट्रा में क्या हो गया, और अल्फ़ाबेट में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है उसका एक ओवरव्यू है। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो आया आपका डिक्शनरी। डिक्शनरी बचपन से आप लोग देख ही रहे हैं। डिक्शनरी में होता क्या है कि यही यहाँ पर क्या होगा, ABCD से वर्ड बनता है। तो जब A का पूरा सीक्वेंस खत्म होगा B में आएंगे, B का पूरा सीक्वेंस खत्म होगा क्या होंगे, C में आएंगे। तो वो उसी तरीके से चलता है। ठीक है। इसी का सेकंड नंबर कर लेते हैं। पहला दिया है लिटरेट, दूसरा दिया है लिबरल, तीसरा दिया है लिटरल, फिर दिया है लिबर्टी और लास्ट में दिया है लाइवली। ठीक है। सभी में LI कॉमन है तो इसको छोड़ देते हैं। TBV में सबसे पहला क्या आएगा, B वाला आएगा, तो ये दोनों पहला आएगा। अब ये दोनों में देखते हैं पहला दूसरा क्या होगा। E कॉमन, R कॉमन, A और T, तो A वाला पहला, ये पहला आएगा और ये दूसरा आएगा। ठीक। अभी सब में T और V, TTV और में V तो लास्ट में आएगा, तो इसलिए ऑब्वियसली ये पांचवा होगा। अब ये दोनों में झगड़ा है कि तीसरे में कौन आएगा। TE RA कॉमन, T और L में पहले L आएगा, इसीलिए ये तीसरा और ये हमारा होगा चौथा। अब इसमें क्या पूछ सकता है, इसमें ये भी पूछ सकता है कि विच विल कम इन द फर्स्ट प्लेस, कौन प्रथम आएगा, कौन द्वितीय, कौन तीसरा, या ये भी पूछ सकता है कि इनका सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है। ये हमारा डिक्शनरी हुआ। और पहले बताया था यहाँ पर Z खत्म होगा, Z के बाद यहाँ पर क्या होगा, ABCDEF ये लाइन से कंटिन्यू होगा, और इसके पहले ZYX ये भी साथ में चलते रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब थर्ड और फोर्थ वाला जो है ना, वह अल्फाबेटिकल सीरीज पे कैसा है। RSD WKC VJ और E। ठीक है, VJ और E। अब क्या हुआ, R से W 1 2 3 4 5 +5 आगे। W से V -1। S से K 1 2 3 4 5 6 7 8 -8। K से J -1। D से C -1 और C से E +2। अभी ये जो सीक्वेंस आ रहा है देखो, +5 -1 -8 -1 +2, एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं आ रहा है। जैसे अगर मान लो पहले 5 का गैप है तो फिर 6 का गैप हो, फिर 7 का गैप हो, फिर 8 का हो, या 5 10 15, एक कॉमन गैप होना चाहिए।
जब ये कॉमन गैप नहीं होगा और गैप अनइवन होगा तो यहाँ पर इसके मध्य जो रिलेशन बनेगा, ये दोनों के मध्य में क्या होगा, जो रिलेशन बनेगा, जो रूल फॉलो होगा वही हम यहाँ फॉलो करेंगे। तो R से W में क्या आ गया +5, तो B से +5 करेंगे 1 2 3 4 5, तो +5 में यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे में A हो जाएगा। S से K में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, -8, तो J से अपन -8 देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, -8 में क्या होगा, B होगा। सिमिलरली C से E में +2 आ रहा है, जब C से अपन लोग D से C में क्या हो रहा है, -1 आ रहा है, D से C में -1, तो E में -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। A B D हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया फोर्थ वाला, ठीक। फिफ्थ वाला देख लेते एक साथ। GU के बाद JFCS, यहां देख लेते रिलेशन। G से J 1 2 3 +3, U से F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 +11। J से +3 करके देखते हैं, सॉरी C है ना, C से +3 1 2 3 F। S से +11 1 2 3 4 5 6, सॉरी S है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो FD ये हमारा आंसर होगा। कौन सा, ये हमारा होगा फोर्थ वाला। ठीक, क्लियर हो गया थर्ड और फोर्थ। फिफ्थ वाला क्या है, फिफ्थ वाला क्या होता है, अपने को आपको दिया, मान लेते हैं A D W और R। एक आपको वर्ड देगा और उस वर्ड के जो लेटर्स है वो आपको आगे पीछे करके देगा, एक अलग ही क्रम में देगा। इसको प्रॉपर तरीके से जमाएंगे तो कोई सा मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है क्या, और उस मीनिंगफुल वर्ड का सीक्वेंस क्या होगा। इससे दो बन सकता है, एक तो बनेगा ड्रॉ और एक बनेगा वर्ड। जरूरी नहीं है कि आपका एक ही बने, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका ऐसा देता है जिसमें आपका एक ही बनेगा। थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएंगे तो क्या होगा, एक से ज़्यादा भी बन सकता है। अब इसको नाम दिया 1 2 3 4, तो डी का पोजीशन क्या हुआ, 2, R 4, A 1, W 3। तो हमारा आंसर ऑप्शन में क्या होगा, या तो 2 4 1 3 होगा, या W से लिया तो 3 1 R 4 D 2, या 3 1 4 2। ठीक है, जो भी दिया आपको उसके हिसाब से आप देखेंगे। अब जो वहां पर दिया है वो दिया है RTCE, ELAI। ठीक है, इसमें इतना प्रेशर मत लेना, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। कॉमनली ऐसे वर्ड्स पूछता है जो आप नॉर्मल बोलचाल में यूज़ करते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं पूछेगा, जो नॉर्मल बोलचाल में रहते हैं ना वैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 6 और ये 7। इसको प्रॉपर क्रम में जमाया तो वर्ड हमको मिलेगा आर्टिकल, आर्टिकल मिला। A6, R1, T2, I7, C3, L5, E4। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 1 2 7 3 5 4 का ये क्रम होगा, जहां पर एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा जिसका हमारा क्या होगा, मतलब आर्टिकल हमारा मतलब होगा। क्लियर हो गया आर्टिकल वाला। ठीक, अच्छा सेशन अगर मान लो 40 मिनट पे एंड होगा, रनिंग आउट ऑफ टाइम बता दिया है, तो तुरंत है ना, तुरंत जैसे सेशन एंड होगा मैं तुरंत क्या हो जाएगा, आपको वापस नोटिफिकेशन आ जाएगा, तुरंत ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा। अच्छा 6th वाला सेम, हमको अगला 6th वाले मिल चुका है साइबर स्पेस में।
साइबर स्पेस। 10 लेटर्स का आपका यहाँ पर 10 लेटर से एक पर्टिकुलर वर्ड बना है मीनिंगफुल, साइबर स्पेस। इसका कौन कौन सा लेना है? चौथा, 7वां, 8वां और 10वां। देखो भाई, चौथा, 7वां, 8वां और 10वां, ई, पी, ए और ई। ये चारों को मैं कितने भी क्रम में कैसे भी जमा लूँ, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन सकता ना। पाई, एप्पा, ऐसा कुछ भी लोगे, ऐसा कोई सा भी वर्ड नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, कौन सा था ये था हमारा 6th वाला। 7 जो है वो बहुत लंबा है, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल बोल रहा है तो कितने वर्ड हो गए इसमें? हमारे पास हो गए टोटल 13 अल्फ़ाबेट हो गए, 13 लेटर हुए। अब इसमें पूछा मध्य में क्या आएगा। मध्य मतलब क्या होगा? ये जो 7th लेटर होगा ये मध्य में आएगा, इसके 6 यहाँ पर और इसके 6 यहाँ पर, ये होगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछा है, इसको बोला है कि अक्षरों को वर्णमाला क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है। अक्षरों के वर्णमाला क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता मतलब क्या होगा? ये जो आपका सीक्वेंस है ना, पहले आपका ए वाला आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, उसी तरीके से बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर शुरुआत ए बी सी डी से करते हैं। तो ए 2 बार आया, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जे के एल, एम एन, ओ पी, क्यू आर, मैनोपी, क्यू आर, एस, टी 2 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 के बाद 7वां, 1 2 3 4 5 6 के बाद 7वां। तो क्या होगा? एन हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया? ठीक, 8वां भी एक साथ कर लेते हैं। वंडरफुल। एक तो ये वाला हो गया। दूसरा क्या होता है, जब अपन लोग अंग्रेजी वर्णमाला में पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो क्या क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे कितने लेटर है जिनका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। मतलब जैसे डी लिया, डी पहले भी क्या होगा? 4थे नंबर पे था, और जब इसको अल्फाबेट क्रम में प्रॉपर तरीके से जमाए तो डी भी क्या होगा? 4थे नंबर पे ही आएगा। तो क्या होगा? ये डी क्या होगा? हमारे पास एक ग्रुप बनेगा। कितना बनेगा? एक ग्रुप बनेगा। अब ए बी सी डी, ई एफ जी एच आई, जे के एल, एम एन ओ, पी क्यू आर, एस टी यू, वी डब्ल्यू। अभी देख लेते हैं, क्या ऐसा कोई अल्फाबेट है जो पहले भी जहां था और अभी भी वहां पर है? सिर्फ यू एक ऐसा वर्ड है। यू में पहले ये यू भी यहां पर कौन सा था? लास्ट सेकंड पे था, और अभी भी लास्ट सेकंड पे ही है। क्लियर हो गया? 7वां और 8वां नंबर। ठीक, अच्छा, जो 9वां है वो इंटरनेशनल बेस पे, इसलिए इंटरनेशनल को नहीं मिटा रहा हूं, उसी इंटरनेशनल को बेस लेके चलते हैं। इसमें बोला है कि 9वां नंबर इंटरनेशनल के शब्द को व्यंजन को पूर्ववर्ती मतलब उससे पहले वाला, एन से पहले एम, टी से पहले एस, आर से पहले क्यू, एन से पहले एम, टी से पहले एस,
N से पहले M, L से पहले K। चलो ठीक। और स्वर को उसके बाद वाले अक्षर से, तो I को J, A B C D E F, A को B, I को J, O को P, A को B। जमाने के बाद बाईं ओर से नौवां, मतलब बायां मतलब यहां से नौवां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे क्या आ रहा है? जे हमारा आंसर होगा। ठीक है, जे क्या होगा? हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया? 10वां कैंपेन वाला जो अपना वंडरफुल वाला किए थे, कैंपेन वाला सेम वही है, फिर भी सॉल्व कर देता हूं। कैंपेन A B C D, तो A B B C, A B C D E F G H I J K L M N, अच्छा A B C D K L M N O P। अच्छा ऐसा कोई है क्या? हाँ मिल रहा। क्या है? ए पहले भी सेकंड नंबर पर था, अभी भी सेकंड नंबर पर है। तो क्या होगा? ऐसा कितना होगा जिसका पोजीशन अनचेंज रहे? तो वो हमारा होगा 1 होगा, और वो कौन सा होगा? ए ही होगा। ठीक है, ये हमारा 10th वाला था। इसके बाद 11th और 12th सेम उसी बेस पे है। 11th वाला देख लेते हैं। 11th है यूटोपियन। पहला काम यूटोपियन। ठीक है, सेशन एंड होगा तो तुरंत आ जाएंगे, याद रखना भाई, जाना मत कहीं पर, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन बचा है, फिर डाउट सेशन पे आएंगे। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड यूटोपियन, मतलब यूटोपियन के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए। बाएं से दाएं मतलब A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U। सबसे पहला काम जमा लिया। उसके बाद स्वर को अगले अक्षर से B J P V। व्यंजन को पहले अक्षर से M O S। ऐसा करने के बाद दाएं से तीसरा क्या होगा? दाएं से मतलब यहां से तीसरा क्या हुआ? O हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया? तो सेम यहां पर क्या होगा? अपने को जो अगला वर्ड है 12वां वाला फेंटेड वाला, उसको तुम लोग बना ही लोगे कि उस पर यहाँ पर क्या पूछा? मध्य अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, चलो कोई डाउट है तो एक बार देख लो, कोई सा भी डाउट कहीं पर देखो, कहीं पर कोई सा डाउट आया है क्या? अभी जितना बताया शुरू से, पोजीशन से लेकर अभी जो वर्ड्स बताया आपको आगे पीछे किस तरीके से होगा, कोई डाउट है? अरे हाँ या नहीं, यस या नहीं, कुछ तो बोलो कि नो सर, नो डाउट, यस सर। अच्छा मनीष को आ गया, ठीक है, जायता भी आ गई, बाकी दीपमाला सो रही है क्या? नोनी सो तो नहीं रही है? माधवी नहीं सो रही है ना? हाँ ठीक। नेहा, प्रेरणा, सब हो ना? ऐसा तो नहीं बारिश मिला, बारिश में सो गए, ऐसा तो नहीं है ना? चलो ठीक है। हाँ तुम्हारी सब लोग की आवाज़ आ रही, मतलब कोई सोया नहीं है मतलब। ठीक है, चलो फिर अगले सेशन में मिलेंगे।